हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से फार्मा लेक्चर्स पर। और आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के बारे में, और आप सभी घर पर बढ़िया होंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रूड ड्रग क्या होते हैं। जैसे हम हर वीडियो में बताते आ रहे हैं कि क्रूड ड्रग क्या होते हैं, और आपने हमारी जो फर्स्ट वीडियो देखी हो तो उसमें हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्रूड ड्रग होते क्या हैं। क्रूड ड्रग एक नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि हमें नेचर से मिलते हैं। अब उसके कुछ किसके थ्रू मिलते हैं, जैसे एनिमल, प्लांट, ठीक है, या फिर मैरीन, या और भी अदर जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू हमें मिलते हैं उनके। जैसे प्लांट हो गया या एनिमल हो गया, तो एनिमल या प्लांट का कोई पार्ट भी हो सकता है या उससे कोई ड्राइव्ड सब्सटेंसेस हो सकते हैं। ये हमारे क्रूड ड्रग की डेफिनेशन है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्रूड ड्रग को क्लासिफिकेशन की क्यों रिक्वायरमेंट हुई। तो अब जानो कि यदि क्लासिफिकेशन नहीं होता तो हम नहीं डिटरमाइन कर पाते कि हमारी जो सी ड्रग है वो किस ऑर्डर में आती है या कौन सी स्पीसीज की है, या फिर उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है। इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हुई। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, तो इसके एक हम सिंपल सी डेफिनेशन कह सकते हैं कि किसी भी क्रूड ड्रग को उसके सिस्टमेटिक मैनर्स पे हम उसको अरेंजमेंट करते हैं, उसके डिफरेंट सिमिलरिटीज और उसके डिफरेंसेस के बेस पे इनटू द डिफरेंस डिफरेंट ग्रुप में हम उसको अरेंज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वो अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई। तो मैंने आपको पहले ही बताया, तो और मैं आपको बता देता हूँ कुछ पॉइंट हैं। जैसे हम एक तो हमें काफ़ी सिंपल हो गया जब हमने क्रूड ड्रग को क्लासीफाई कर दिया, तो बहुत हमें सिंपल हो गया। हम किसी भी क्रूड ड्रग के बारे में जल्दी से पता कर सकते थे, ठीक है। और हमें जो कन्फ्यूजन थे वो हमारे सब खत्म हो गए। इसके रीज़न क्या थे क्लासिफिकेशन के? तो सबसे पहला रीज़न यही था कि वो एक तो सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी कर सकते थे, ठीक है। और उसके बाद हम जो हमारी क्रूड ड्रग थे उनकी स्टडी के लिए हम काफ़ी, वो जो स्टडी कर रहे थे तो वो काफ़ी ईजी हो गई थी और काफ़ी कंफर्टेबल भी हो गई थी। और इसके बारे में फिर हमने जो क्रूड ड्रग थी उनकी मेरिट और डीमेरिट के बारे में हम पता करने लगे थे क्लासिफिकेशन के बेस पे। और उनके बीच के जो मतलब जो डिफरेंट क्रूड ड्रग थी उनके जो बीच में रिलेशनशिप थे उनके बारे में भी हमने जानना स्टार्ट कर दिया था। किसके बेस पे? क्लासिफिकेशन के बेस पे। तो क्लासिफिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और आप एक एग्जांपल समझे, जैसे हमारे पास कोई इससे हटके हम यहाँ से इस सब्जेक्ट को बिल्कुल लीव कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। हम पहुँचते हैं केमिस्ट्री में, तो हमारे पास वहाँ पे कोई केमिकल होता है। तो हम केमिकल जो हमारा होता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो क्या होता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम उनको डिटरमाइन करते हैं, मतलब उनको क्लासीफाई करते हैं क्या किस किस में। जैसे मोलिकुलर वेट हो गया, मोलिकुलर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और उसके भी डिफरेंट होते हैं, कुछ और भी इसके स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम उनके बेस पे उसको क्लासीफाई करते हैं। ऐसे उसके केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स के बेस पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं। तो हमें बस एक काफ़ी इजी हो जाता है कि हम किसी भी क्रूड ड्रग या केमिकल को स्टडी बहुत इजीली कर पाते हैं। अब जो हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग थे उसके कुछ डिफरेंट सिस्टम थे क्रूड ड्रग को स्टडी करने के लिए, जो कि हमारे कुछ क्लासिफिकेशन है क्रूड ड्रग्स को क्लासीफाई करने के लिए डिफरेंट सिस्टम है। जैसे हमारा फर्स्ट है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा टैक्सोनॉमिकल, और तीसरा है मॉर्फोलॉजिकल, चौथा फार्माकोलॉजिकल, पांचवा केमिकल क्लासिफिकेशन, छठा है कीमो टैक्सोनॉमिकल, सातवां सीरो टैक्सोनॉमिकल। तो इनके बेस पे हम किसी भी क्रूड ड्रग्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, फिर टैक्सोनॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हम इस वीडियो में सिर्फ 3 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चारों क्लासिफिकेशन मिल जाएंगी। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, जैसे आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि किसी भी ड्रग को या फिर कोई भी हमारी जो क्रूड ड्रग थी उसको अल्फ़ाबेट के जैसे ABCD होती हैं उसके बेस पे अरेंज करना, ठीक है। तो अब कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो, जैसे आप डिक्शनरी पढ़ते हैं, तो डिक्शनरी में क्या होता है कि जो डिक्शनरी में जो वर्ड होते हैं वो अरेंजमेंट कैसे होते हैं, ABCD करके होते हैं ना। ऐसे तो नहीं होते कि ए है फिर उसके बाद D आया फिर C आया, ऐसे नहीं होते ना। तो ऐसे ही होता है कि जो भी हमारी क्रूड ड्रग्स होती हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है उनके अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर के बेस पे। सपोज दैट कि कुछ और इसका एक क्लासीफाई इसलिए किया जाता है कुछ, क्योंकि हमारी कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको हम नेचुरल, जो हमारी नेचुरल वे में हमको कुछ और बोलते हैं, बट हम उनको जो हमारी रूरल लैंग्वेज होती है उसमें कुछ और बोलते हैं, और जो हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज होती है उसमें हम कुछ और बोलते हैं। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए भी हमने अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन का यूज किया, ठीक है। तो उसके बाद
या फिर आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे हमारे पास इंडेक्स होता है, जैसे हम बुक ओपन करते हैं तो उसमें एक इंडेक्स आता है, कंटेंट इंडेक्स। तो उसमें क्या होता है कि चैप्टर वाइज होते हैं, यदि वो चैप्टर को हम डिसऑर्डर में ले जाएं तो हम उसको फिर मैनेज नहीं कर पाएंगे कि कौन सा चैप्टर कहाँ पे था, कौन से पेज पे था। इसी के बेस पे किया जाता है कि हमारा जल्दी से जल्दी हम पता कर सकते हैं कि जो अच्छा टर्मरिक थी तो हम टी पे डायरेक्ट जाएंगे और वहाँ पे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, उसके बारे में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं उनके बारे में हम जल्दी से जल्दी स्टडी कर लेते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि एक तो सिंपलेस्ट वे हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जो क्रूड ड्रग्स का अरेंजमेंट होता है डिफरेंट वे में होता है, जैसे उसके लेटिन और लैंग्वेज में जो इंग्लिश नेम उसके डिफरेंट होता है, ठीक है। और जैसे वर्नाकुलर जो नेम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, क्योंकि हिंदी में कुछ बोलेंगे, संस्कृत में कुछ, और बांग्ला, गुजराती और मराठी में हम डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट उनके नाम होते हैं। तो हमारे पास जैसे डिक्शनरी होती थी, जैसे हमारे पास इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, उसके बेस पे हम वहाँ से इंग्लिश के वर्ड सर्च करते हैं ना, इसी बेस पे हमारी जो क्रूड ड्रग होते हैं उनको भी एक डिक्शनरी होती है, उनमें उनको अरेंज किया गया है उनके क्लासिफिकेशन के बेस पे। सपोज दैट जैसे हमारे पास जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ फार्माकोपिया, कुछ डिक्शनरी और रेफरेंस बुक है जिनके बेस पे उनको क्लासीफाई किया गया है। जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स और यूरोपियन फार्माकोपिया। इन फार्माकोपिया पे जब भी आप ओपन करके देखोगे तो आपको सिंपल सा मिल जाएगा कि आपने कोई भी ड्रग पढ़नी है, जैसे टर्मिक पढ़ रहा है, जिंगर हो गया और भी अदर जैसे सीना हो गया, तो आपको कोई सी भी ड्रग स्टडी करनी हो तो आप डायरेक्ट जाएँ इन कंटेंट इंडेक्स में उसको सर्च करें और आप डायरेक्टली जाके उसका पूरा A to Z सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो ये इसी के बेस पे हुआ ना, जब अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर के बेस पे हमने उसको क्लासीफाई किया हुआ था, यदि नहीं करते तो वो हमें नहीं मिल सकता था। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एकेसिया, बेंजोइन, सिंजोना, डिल, इरोगोट, फेनल, ठीक है गाइस। तो आप यदि आपको कुछ और एग्जांपल याद हो, जैसे जैड से जिंगर, और भी कुछ एग्जांपल होते हैं जो को आपको इजीली याद हो सकते हैं या फिर आपके याद हो तो आप उनको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, ये आप एग्जांपल पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि यार इसकी मेरिट क्या हो सकते हैं, मतलब ठीक है हमने पढ़ा कि अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन ये होती है, उसके बाद उसकी मेरिट क्या हो सकते हैं, उसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि देखो हम जल्दी से जल्दी उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं कि जब इसके कंटेंट इंडेक्स में जाके उसको सर्च कर सकते हैं, मीन्स क्विक टू यूज, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या होता है कि दूसरी हम एक मेरिट और ये हो सकती है कि भाई जो हमने ए में जिसको हमने अरेंज कर दिया उसको हम सी या डी में जाके नहीं करेंगे ना, हमारे पास जो रिपीटेड ड्रग कोई नहीं होगी, मतलब हम किसी ड्रग को उसके डिफरेंट नेम्स के बेस पे दोबारा दोबारा स्टडी नहीं करेंगे और उसके बेस पे हमारा कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। और इस सिस्टम जो हमारी जो सिस्टम है इसके बेस पे हम उसके लोकेशन ट्रेसिंग और एडिशन ड्रग्स को इजीली हम स्टडी कर सकते हैं। बट एक डिमेरिट भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं होता, मतलब जो हमारी पहली वाली ड्रग थी और जो हमारी अब वाली ड्रग है उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक। उसके बाद आता है हमारा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, इसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे, तो इसमें ना जो हमारा क्रूड ड्रग होती है उसको हम डिफरेंट बेस पे क्लासीफाई करते हैं, जैसे उसके किंगडम, सब किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज के बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं, मतलब उसको ग्रुप्स में अरेंज करते हैं। अब आपने टेंथ में याद हो, आपको टेंथ में आपने स्टडी की थी जो हमने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को डिवाइड किया था, क्लासीफाई किया था उनके डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज के बेस पे किया था। तो ऐसे ही यहाँ पे हम इनको क्लासीफाई करेंगे उनके उनके उसी बेस पे करेंगे, बट यहाँ पे हमारे जो होंगे वो एनिमल नहीं होंगे, वहाँ पे हमारी जो यहाँ पे हमारे हैं वो हमारी ड्रग्स होंगी। तो आगे देख लेते हैं क्या क्या कौन कौन सी ड्रग्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 ड्रग्स लिए हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है क्योंकि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनके डिवीजन सेम हो सकते हैं, किसी की क्लास सेम हो सकती है, किसी का ऑर्डर सेम हो सकता है, किसी की फैमिली सेम हो सकती है, बट उनके जो फैक्टर्स होंगे, मतलब जो उनकी क्लासिफिकेशन है, मतलब जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको मैं बताऊँ एग्जाम्पल, जैसे कोई भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले ये स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है। हमारे पास 3 ड्रग थी, स्पर्मेटोफाइटा और थैलोफाइटा। तो इनको देखो जो डिवीजन है इनकी सेम है, ठीक है। एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनकी जो डिवीजन है वो इन दोनों ड्रग की सेम है, बट जो इनकी क्लास होंगी वो डिफरेंट होंगी। मीन्स यदि स्पर्मेटो की बात करें तो हम इसको डिवीजन कौन सी में रखेंगे, एंजियोस्पर्म में। यदि हम इसके डिवीजन के बारे में बात करेंगे तो हम इन दोनों ड्रग के बारे में हम कह सकते हैं कि भाई इनके नेम भी सेम है इन दोनों ड्रग के और इनका डिवीजन भी सेम है, बट जो इनकी क्लास है वो डिफरेंट होंगे। जैसे क्लास में टाइल डोनर्स, ठीक है, ऐसे ही इसकी क्लास भी सेम है, मतलब डिवीजन भी सेम है और क्लास भी सेम है, बट इसके जो ऑर्डर है
स्फेरोटोमाइटा का वो रोसल्स है जो कि डिफरेंट है। ऐसे ही ट्यूबी फ्लोराई है। फैमिली लेग्यूमिनस से ये बिलोंग करता है। ये 16 नेसेई से बिलोंग करता है। जीनस इसका माइरो साइलोन हो सकता है, इसका एट्रोपा होता है। ठीक है, स्पीशीज क्या हो सकते हैं कि माइरोलॉक्सोन बेलेसम होता है, इसका एट्रोपा बेलोडोना होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि देखो इसके डिवीजन और क्लास के बेस पे हम इसको एक जगह रख सकते हैं, बट उसकी जो ऑर्डर और फैमिली होते हैं उनके बेस पे हम इसको डिटरमाइन करेंगे तो ये अलग अलग आएंगी। इनके जो यूजेस होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। ऐसे ही आप एक एग्जांपल ये थैलोफाइटा का देख सकते हैं, इसमें कोई डिवीजन नहीं होती, तो आप देख सकते हैं। इसके मेरिट क्या हो सकते हैं कि मेरिट के बारे में बात करें तो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन किसके लिए हेल्पफुल होता है, मतलब हम उसको ब्रीफली या फिर जल्दी से एक्सप्लेन करना और उसको उसके सभी चीज़ के बारे में पता लगा कि किंगडम क्या है, इसका सब किंगडम क्या है, तो इसके लिए मतलब एक डीपली स्टडी करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। और हाँ, इसका एक डिमेरिट ये हो सकता है कि भाई क्योंकि ये केमिकल और बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी होती है ड्रग्स की उनके बीच ही कोई रिलेशन नहीं दिखाता, इस वजह से कभी कभी इसमें कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो इसमें हमने इसको डिमेरिट में लिया है। अब बात करें मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, तो मैंने आपको बताया था जब हमने क्रूड ड्रग्स सॉरी ड्रग ऑर्गेनाइज ड्रग और अनऑर्गेनाइज ड्रग्स के बारे में स्टडी की थी, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे क्रूड ड्रग्स के बारे में तो वहाँ पे हमने ये टॉपिक क्लियर कर लिया था। आपने वो वीडियो देखी होगी, तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमको अरेंज करते हैं उनके ग्रुप्स के बेस पे, मतलब उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे। ठीक है, मतलब उनके प्लांट और एनिमल्स के पार्ट पे, जैसे लीव्स, रूट्स, फ्लावर, फ्रूट या एनिमल्स। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि क्रूड ड्रग्स, तो क्रूड ड्रग्स को हमने वहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड। तो जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती हैं उनके हम पार्ट को यूज़ करते हैं, बट जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती हैं, यदि आपसे कोई पूछे कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में क्या डिफरेंस होता है, तो आप सिंपल से बोल सकते हैं कि जो भाई ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती हैं उनमें हम जो हमारे जहाँ से हम क्रूड ड्रग्स को ले रहे हैं, जहाँ से हम ऑब्टेन कर रहे हैं उसके पार्ट को यूज करते हैं, बट जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होते हैं उसके जो हमारा एनिमल है या प्लांट है उससे ड्राइव जो सब्सटेंसेस है उसको यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो जैसे अब यहाँ पे हमारे कुछ पार्ट्स हैं। देखो जैसे क्रूड ड्रग्स में हम बात करें तो हमारे एक प्लांट है, एक होल प्लांट है, तो होल प्लांट में जैसे क्या क्या होता है, ये सब कुछ होता है। लिप्स भी होते हैं, फ्लोवर होते हैं, फ्रूट होते हैं, बार्क होता है, रूट होता है, सीड होता है, राइजोम्स और एंटायर प्लांट तो होता ही होता है। तो लिप्स क्या हो सकता है, क्योंकि सीना के लिप्स, क्लोव के फ्लोवर, क्लोव का जो क्लोव होती है लॉन्ग, मतलब उसका फ्लोवर होता है ना, फ्लोवर बर्ड, वहीं से फ्लोवर बर्ड से हमें क्लोव मिलती है। क्यूमिन्स, जो क्यूमिन का मतलब क्यूमिन का जो प्लांट होता है उससे हमें क्यूमिन का जो प्लांट होता है उसका जो फ्रूट होता है उसके उससे हमें मिलती है ये क्रूड ड्रग। ऐसी जो सिनामेन होता है उसका बार्क यूज किया जाता है, रेओफोल्विया उसका रूट यूज किया जाता है, और मस्टर्ड का सीड यूज किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, वो तो हम ऑयल के लिए यूज करते हैं ना, जो हम घर में खाना बनाते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। राइजोम्स जो जिंगर होती है, जो हम अदरक होती है ना जो हम चाय में डालते हैं, और विनका जो एंटी प्लांट होता है, विनका का एंटी प्लांट यूज किया जाता है एज ए क्रूड ड्रग। ठीक है, और ऐसी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्रूड ड्रग्स हो सकते हैं जैसे एक्सट्रैक्ट, जैसे अगार और जिलेटिन। ठीक है, तो हम ये हमारे क्या है, ये जो हमारे सब हैं ये एक सेकंड, जैसे हमारे ये सारे पार्ट हैं ये क्या है, ये हमारे किसी प्लांट, एनिमल, मैरीन से ड्राइव्ड सब्सटेंसेस हैं। जैसे एक्सट्रैक्ट है तो अगार और जिलेटिन, अगार और जिलेटिन का एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है। एलोई का ड्राइड जूस, जब आप एलोई की जो पत्ती होती है उसको काटोगे तो आपको वहाँ पे एक जूस मिलता है, वो काफ़ी गाढ़ा होता है ना। ऐसे ही कास्टर ऑयल का जो फिक्स्ड ऑयल यूज किया जाता है, वूल फैट जो होता है उसका फैट यूज किया जाता है। ओपीएम का लेटेक्स यूज किया जाता है ना, जो लेटेक्स ओपीएम में लेटेक्स निकलता है ना। ऐसी रेजिन्स में ऐसा ऐसा फैक्टिडा और वैक्स, जो वैक्स होता है वो बीज वैक्स का यूज किया जाता है। और क्लोव ऑयल, मतलब जो वोलेटाइल ऑयल होता है वो क्लोव ऑयल से, और गम एकेसिया से। अब इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं कि एक तो भाई इजी मेथड हो गया, और हमें आइडिया पता लग जाता है कि कौन सी ड्रग से कौन सी ड्रग का कौन सा सोर्स है, कि मतलब हमें वो डायरेक्टली प्लांट से मिल लिया है या फिर हम उसको उससे फिर हम उसको ड्राइव कर रहे हैं, मतलब प्लांट का जो पार्ट है उसको ड्राइव करके हम उस ड्रग को ले रहे हैं। तो और इसको आइडेंटिफाई करना और डिटेक्ट करना कि एडल्ट्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, एडल्ट्रेशन के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे तो उसके बारे में हमें जल्दी जल्दी पता लग जाता है। जैसे आप अदरक खरीदने जाते हैं तो आज के टाइम में क्या हो रहा है कि एक जापान की अदरक आ रही है और एक
मतलब वो जापान की जो उसकी नस्ल है, या हम उसको बोल सकते हैं जो, तो वो जापानीज है, और एक आती है इंडियन है। तो इंडियन का जो कलर होता है वो थोड़ा डार्क होता है ना, और एक वो बिल्कुल वाइट आ रही है। उसको लोग, जो हम मंडी में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि वो एसिड से धुली हुई है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हमें जल्दी से जल्दी डिटेक्ट हो जाता है कि क्या उसके एडवांटेज, मतलब इसके एडवांटेज यही होता है कि हमें जल्दी से उसके आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और डिसएडवांटेज तो यही हो सकते हैं कि उसके थेराप्यूटिक, और मतलब उसके केमिकल कॉन्स्टेंट और थेराप्यूटिक के बारे में हम नहीं पता कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल और उसके केमिकल क्लासिफिकेशन, कीमो टैक्सोनॉमिकल और सीरो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। और गाइज आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ घर पे रहना। और ये बहुत ज़्यादा पेंडेमिक चल रही है, तो प्लीज़ सभी घर पे रहना और सेफ रहना, और अपने घर वालों का ख्याल रखना। थैंक यू गाइज।